और थोड़ी सी जर्नी आपको बताइए, अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये लगभग 2 करोड़ रुपए का घर हमने अभी आरसीएम से खरीदा है। और बहुत आनंद आ रहा है इस बिजनेस के अंदर। जब डिसीजन लिया था तो बहुत सारे लोगों ने मना किया था, बहुत सारे लोग मजाक करते थे, बहुत सारे रिश्तेदार भी डांटते थे, लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं पहली बार मैंने, जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मेरी पहली जो मैंने मीटिंग देखी थी 30 रुपए की टिकट होती थी, और पहले जो मैंने कार्यक्रम देखा था वो बीसी सर का देखा था। और उन्होंने उस समय एक बात बोली थी कि ये गरीबपुर से अमीरपुर को जाने वाली ट्रेन है, और इसमें बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारे लोग गलत स्टेशन पे उतर जाते हैं, लेकिन अगर आप गलत स्टेशन पे नहीं उतरोगे तो फिर आप अमीरपुर भी पहुंचोगे, ऐश्वर्या रायपुर भी पहुंचोगे, और जो जीवन में आप चाहते हो वो तमाम सारी खुशियां, पैसा, मान सम्मान, रुतबा, दौलत, शोहरत, जो भी आप चाहते हो वो सब मिलेगा। लेकिन आपने टिकट 30 रुपए का खरीदा है, लेकिन गलती से किसी गलत स्टेशन पे नहीं उतरना है। मैं आप लोगों को भी यही आज तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ, और थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर में अगर बात करूं, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ। 18 वर्ष पहले मैं इस बिजनेस में आया, क्या उस दिन केवल और केवल मुझे ही प्लान बताया गया था? आप लोगों को आंसर आएगा नहीं। मेरे अलावा हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोगों को प्लान दिखाया गया होगा, मेरे यहाँ तक कि मेरे पड़ोस में जो लोग रहते थे उनको भी प्लान दिखाया गया था, लेकिन उसके पीछे कारण है, वो कामयाब क्यों नहीं है और मैं कामयाब क्यों हूँ। एक स्टोरी आपके बीच में रखना चाहता हूँ। एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी भगवान से बोला, एक उनका बहुत गरीब भगत था जो सुबह पहले उनकी पूजा आराधना करता था, उनको जल चढ़ाता था, उसके बाद ही वो चाय नाश्ता करता था। माँ पार्वती जी ने बोला, शिव जी महाराज भगवान को बोला कि भोलेनाथ जी आप इसको अमीर क्यों नहीं बना देते हो? तो भोलेनाथ जी ने बोला, मैं इसको अमीर तो बनाना चाहता हूँ लेकिन ये बनना नहीं चाहता है। तो उसने कहा नहीं, इनको अमीर बनाइए। तो भोलेनाथ जी ने एक थैला मंगवाया, 2 किलो सोना मंगवाया उसमें डाल के, और मंदिर के बाहर थोड़ा सा गेट से आगे डाल दिया। अब ये भगत पूजा करके बाहर आएगा और सोना उठाएगा और अमीर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों उस दिन उस भगत के मन में एक खुरापात आता है। क्या खुरापात आता है कि अंधे लोग कैसे चलते होंगे, मैं अंधा बन के देखता हूँ एक बार। तो वो क्या करता है, आंखें बंद करके उस थैले को छोड़ के चला जाता है, और उसके पीछे एक और व्यक्ति आ रहा होता है जिसका नाम था मनोज बजाज, एग्जाम्पल है मेरा। और वो आंखें खोल के आ रहा था, वो उस थैले को उठाता है और अमीर बन जाता है। मैसेज क्या है इसकी स्टोरी के अंदर? मैसेज ये है कि 18 वर्ष पहले बहुत सारे लोग आए होंगे मेरे, जब मेरे को आश्रम दिया गया, बताया गया, तो उन लोगों के माइंड में खुरापात आया होगा, उन लोगों के दिमाग में बहुत सारे शक शुदा वहम आए होंगे, बहुत सारे उन्होंने छोटे मोटे चैलेंज आए होंगे, उसको छोड़ के भाग गए। लेकिन दोस्त मैं डटा रहा, क्योंकि गुरुदेव बीसी सर हमेशा बोलते हैं जो डटा रहेगा वो स्टार रूबी है, जो डटा रहेगा वो स्टार रूबी बनेगा। तो मैं डटा रहा, इसलिए आज आपके बीच में हूँ। नंबर 2 बात बोलना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे 18 वर्ष लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि मेरे समय में इंटरनेट का जमाना नहीं था, मेरे समय में मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेरे समय में इस प्रकार का जूम का डिजिटल ऐप नहीं था। हम जब मीटिंग के लिए बोलते थे तो घर पे जाके लोगों को बोल के आते थे। बहुत सारे लोग हमें घर पे मिलते नहीं थे, बोलते खेत में गया हुआ है, शॉप पे गया हुआ है, मार्केट में गया हुआ है। हम जाते थे, वापिस आ जाते थे, बहुत बार चक्कर लगाने के बाद भी लोग नहीं मिलते थे। एक पीपी नंबर हुआ करते थे जिसको बोला जाता है पड़ोसी परेशान नंबर, उस पे कॉल लगाते थे तो लोग बात नहीं करवाते थे। हमारे समय में इस प्रकार का माहौल था दोस्तों। तो उस समय बहुत सारी इस प्रकार की डिजिटल व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए मुझे 18 वर्ष लगे। और मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहते हैं दोस्तों, बड़ा नाम चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 15 से 20 साल लगते हैं आपको एमडी बनने के लिए। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो 15 से 20 साल लगते हैं। और जितने भी स्टार रूबी कोर लीडर को आप सुनते हो, 20 साल से कम का समय नहीं लगा, क्योंकि उस समय डिजिटल सिस्टम अपडेट नहीं था। लेकिन अब आप लोगों को इतना समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि आरसीएम एक रनवे, अभी टीसी सर ने वहां बताया ना कि रनवे बन चुका है। और रनवे के ऊपर जब फ्लाइट उड़ता है, रनवे के ऊपर जब फ्लाइट दौड़ता है, तो वो किस प्रकार से दौड़ता है, सामने वो बता रहे थे समुंदर आता है तो अपने को लगता है समुंदर आ गया, लेकिन वो एकदम से जंप करके ऊपर चढ़ जाता है, हजारों फीट के ऊपर चला जाता है दोस्त। अब आरसीएम सिस्टम एक रनवे बन चुका है, राष्ट्रीय अभियान बन चुका है दोस्त ये। तो अब आप सीरियस होके, जो सर बता रहे थे कि गति में ही प्रगति है, गति का मतलब वो गति नहीं चाहिए, गति तो पेंडुलम में भी होती है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है लेकिन जाता कहीं भी नहीं है दोस्त। हमें उस प्रकार की गति नहीं देखनी है, हमें गति अपने काम की बढ़ानी है। क्योंकि दोस्त अभी अभी आने वाले समय में, आने वाला जो 2025 है, उसमें कंपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रही है। सोचिए, सिल्वर जुबली, भारत की पहली कंपनी आरसीएम सिल्वर जुबली, यानी कि 25 साल कामयाबी के हमने पूरे कर दिए हैं। और सिल्वर जुबली के अंदर अगर आप अपनी गति को प्रगति दे देंगे तो दोस्तों आप ये समझ लो कि आपका नाम सिल्वर जुबली के स्टेज पे आने वाला है। सिल्वर जुबली का मतलब है वहां पे कंपनी आपको सेलिब्रेट करने वाली है, कोर लीडर आपको सेलिब्रेट करने वाले हैं, बीसी सर के हाथों आपको ट्रॉफी मिलने वाली है। ऐसा संकल्प आपको लाना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे वादा करते हैं, कितने लोग रूबी बनना चाहते हैं, तो आप तमाम दोस्त मेरे से वादा कर देंगे। मैं बोलूंगा डिस्प्ले वाल खोलेंगे, आप बोलेंगे हाँ खोलेंगे। मैं बोलूंगा डायमंड क्लब करोगे, हाँ करेंगे। कोट पैंट सूट पहनोगे, हाँ करूंगा।
फील्ड में जाएंगे, हाँ करूंगा। कितने लोग वादा करते हैं? सभी करेंगे दोस्त। लेकिन 20 साल की उम्र में मैं एक गाना सुना करता था, जिसके बोलते हैं वायदा तो टूट जाता है। क्योंकि वायदा हम दूसरों से करते हैं ना, इसलिए टूट जाता है। आज मैं आपसे वादा मांगूंगा, मेरे से वायदा करेंगे, लेकिन वायदा टूट जाता है क्योंकि आप मेरे से कर रहे हैं। जिंदगी में बड़ी कामयाबी अगर आपने लेनी है तो आपको क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए। अपने साथ कमिटमेंट करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे की स्टोरी, टीनेज का बच्चा, 17-18 साल का बच्चा, रणजी प्लेयर खेलने के लिए गया, 40 रन के ऊपर पारी ओवर हो जाती है। रात को सोता है, सुबह उसको मैसेज मिलता है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है। बैग को पैक करता है, वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, पिताजी का दाह संस्कार करना है। जाने से पहले एक बार कोच से मिलता है, कोच को बोलता है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। कोच उससे पूछता है कि ये जो भारत देश के लिए खेलने का सपना किसका था? क्योंकि दोस्त, जब हम कोई ना कोई लर्निंग में होते हैं, हमारे भी कोच होते हैं। जैसे हम सबके गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी मेरे कोच हैं, महावीर सारंग जी मेरे कोच हैं, जयनयन कुकड़ा जी मेरे कोच हैं, राजा राम सारंग जी हमारे कोच हैं, कोर टीम के तमाम जितने भी लीडर हमारे कोच हैं। जब भी हमें समस्या आती तो हमें भागना नहीं है, हमें किसके पास जाना? हमारे कोच से पूछना कि अब मैं क्या करूं, बताइए। तो लड़का अपने कोच के पास जाके बोलता है मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। कोच उससे पहले भी काउंसलिंग कर चुका था, इसलिए कोच ने पूछा कि ये सपना किसका था भारत देश के लिए खेलने का? तो वो बोलता है ये मेरे पिताजी का था। तो वो बोलते हैं तुम्हारे पिताजी केवल एक मृत शरीर है अब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। अगर 4 घंटे दाह संस्कार लेट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ये सोचो, अगर भारत देश में नहीं होते और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में होते तो वहां से तुम कितने घंटे में आते दाह संस्कार के लिए? तो बोलता है 18, 19, 20 घंटे लगते गुरुदेव। तो 20 घंटे आप और टोटल मान लो, थोड़ा वेट कर लो। वो मृत शरीर कहीं नहीं जाने वाला है, उसका दाह संस्कार हो जाएगा। तुम्हें देश के लिए खेलना है, तुम्हारे पिताजी के सपने के लिए खेलना है। दोस्त, वो लड़के ने बैग रखा, अगले दिन खेला, 98 की पारी पूरी की। उसको विराट कोहली के नाम से दुनिया जानती है आज। आज जरा सोचिए, अगर उसका ये कमिटमेंट अपने साथ नहीं होता तो क्या आज विराट कोहली को विराट कोहली के नाम से जाना जाता? नहीं जाना जाता दोस्त। महेंद्र सिंह धोनी की स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है। वो तैयारी तो कर रहा था टीटी बनने के लिए, लेकिन उसका ड्रीम था देश के लिए खेलना। जब ड्रीम हमारा कमिटमेंट में बदल जाता है, हमारे संकल्प में बदल जाता है, तो फिर वो सारी चीजें, कुदरत अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। और मैं तमाम भारत के साथियों के बीच में आज ये संकल्प लेता हूँ, 2025 जो एनिवर्सरी आ रही है, कंपनी की जो सिल्वर जुबली आ रही है, ये जो जोड़ा आपके बीच में बैठा है, ये स्टार रूबी के साथ आपको वहां पे मिलेगा। आपका संकल्प कितना है मुझे नहीं पता, मैंने अपना संकल्प आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में हम सबके भीष्म पितामह, हिंदुस्तान को दिशा देने वाले, मैं यूं कह सकता हूँ हिंदुस्तान के तमाम लीडरों में ऊर्जा भरने वाले, हम सबके गुरु बीसी छाबड़ा साहब हमारे बीच में है। तो हम चाहेंगे कि आज हमारे घर के अंदर वो धरती भी पवित्र हो उनके शब्दों से। यहाँ हिंदुस्तान के लाखों लोगों के सपने उन्होंने जगाए हैं, लाखों लोगों के सपने उन्होंने पूरे करवाए हैं, जगाने के बाद पूरे करवाए हैं। और सर के बारे में अगर मैं बताऊं, सर वो गुरु हैं, जिस चीज को पकड़ते हैं, आज जितना भी आप देख रहे हो, 1 PM देख रहे हो, 8 PM देख रहे हो, मॉर्निंग सेशन देख रहे हो, या कितनी भी प्लानिंग आप देखते हो आरसी में आती है या फ्यूचर में आएगी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं अगर सिंगल आदमी को श्रेय देते हैं, सिंगल गुरु को श्रेय देना चाहूं, तो बीसी सर के कदमों से, बीसी सर के जुबान से, बीसी सर की सोच से होकर निकलती है। तो ऐसे गुरु जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दिशा दी है, आज हमारे घर में हमारे साथ है। तो मैं चाहूंगा आप लोग तालियां दिल खोल के बजाएंगे, क्योंकि मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हम सबके भीष्म पितामह, हम सबके गुरु, हम सबके भगवान, आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा साहब। वेलकम गुरुदेव, आइए। और सर, हमें अपने मुखार बिंद से न्याल कीजिए सर। बड़े बड़े सपने हमने देखे, उसको पूरा करने का रास्ता गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए। वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू, पूरी टीम का फिर से धन्यवाद जी। तो सबसे पहले तो मैं नीरू को बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं नीरू के उस घर में भी गया हुआ हूं जहां पानी टपकता था, और मनोज की उस बाइक के पीछे भी बैठा हूं जो उनकी दूसरों की या खुद की थी। और उनके जो नए घर बना बाद में, उस घर में भी गया हूं, और आज उनकी करोड़ों की कोठी में भी मैं बैठा हूं, जिसकी कीमत आने वाले दिनों में 5 करोड़ की होगी, क्योंकि अब उसमें मनोज रहता है। हाँ, दुनिया उस कोठी को बिल्कुल, मतलब आज तो वो 2 करोड़ की है, लेकिन आने वाले दिनों में वो 5 करोड़ की कोठी होगी। और फिर इस कोठी से आगे हम जो बड़ी कोठी में जाएंगे वहां पर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि अपने बच्चों के पास सबको, और आज के प्रोग्राम में सबको देखकर, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब अपने बच्चों से मिलते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। और आज समा के चेहरे पे बहुत चमक है, बहुत चमक है। अ, ऐसा लगता है वो अपने मायके जाके आई है। और सरोजनी मैडम भी बहुत बहुत, मैं और सरिता की तो आवाज सुन के ही जैसे कोई, वो कितने के
किसी की थकान आ रही हो तो उसको सरिता से बात करवा दो, उसकी थकान तुरंत उतर जाएगी, या सरिता की मीटिंग में बिठा दो तो उसका एनर्जी लेवल लौट आएगा। बिल्कुल ये। और मेरा जो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूं कि भारत की 15 करोड़ महिलाएं 1 PM के प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसके माध्यम से महिलाओं का डर भी भागता है, और जब किसी का डर भाग जाता है तो उसका सपना भी जाग जाता है। मतलब डर को भगाना, सपने को जगाना। और मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमें किसी को कामयाब बनाना है, किसी की जिंदगी को खूबसूरती की ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो डर को भगाना है और सपने को जगाना है, और लगातार बैठकर विश्वास को बढ़ाना है, और खुद सामने आकर अपने को लीडर भी बनाना है, और आसमान की ऊंचाई पर छूने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस है। मतलब इतना सरल प्रोसेस, इतना सरल तरीका आपको हिंदुस्तान में और किसी जगह नहीं मिलेगा। कोई खर्चा नहीं, बस सिर्फ 1 PM जय RCM। 1 PM। और मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं उन तक मेरे ये शब्द पहुंचा देना चाहता हूं कि 1 PM को परमात्मा का वरदान है कि जो 1 PM का सितारा बन जाएगा वो भारत का सितारा बन जाएगा। ये 1 PM को वरदान है। जो 1 PM में अपने को उपस्थिति बराबर बना के रखेगा, क्योंकि आज की तारीख में सितारे जमीन पे नहीं स्क्रीन पे तैयार होते हैं। और ये 1 PM केवल लोगों को लीडर नहीं बनाता, लोगों को सेलिब्रिटी बनाता है, लोगों को आगे बढ़ाता है, और सबको मौका देना चाहता है, सबको पहचान दिलाना चाहता है। जो आज हैंड रेज करके पहली बार बोल रही हैं महिलाएं, वो भी कल आने वाले इसी मंच पर, ये मंच आपका मंच है, ये आपका मायका है, ये आपको आगे बढ़ाने का मंच है, ये हर महिला को मौका देने का मंच है। ठीक है, किसी को पहले आ रहा है, किसी को बाद में आ रहा है। वो तो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैं अभी मतलब लुधियाना से श्री गंगानगर अपीली बंगा आया था, और मैं अगर भीलवाड़ा लौटता हूं तो भीलवाड़ा से सारे रास्ते जम्मू के बंद हो रखे हैं। अभी सारी ट्रेनें, फ्लाइटें सब बंद हो रखी है। तो मैंने गंगानगर में ही छुट्टियां बिताने का फैसला किया, और मेरे को सौभाग्य मिला। बिल्कुल। और मैं यहीं मनोज के घर पर ही हूँ। बिल्कुल। और तो ये जो सिस्टम है ना, और आज आप देखो कि मनोज के पास कितनी बढ़िया बढ़िया ट्रॉफी। आप देखो, ये ट्रॉफी देखेंगे आप तो इतनी, मतलब मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी है। इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां इन्होंने ली है, और ये सब ट्रॉफियां आपके सबको मिले। यही मेरी अभिलाषा है, आपको हर तरह का मान मिले, हर तरह का सम्मान मिले, हर तरह की पहचान मिले। एक नहीं, ऐसी ट्रॉफियां, मतलब मैं मनोज के घर पे हूँ तो इनके घर पे जो 20 बड़ी बड़ी ट्रॉफियां है ना, वो सारी ट्रॉफियों के बीच में मैं छोटा हो जाता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी ये सफलता के मापदंड आप सबके जीवन में आए। मतलब आप सबको बड़ी से बड़ी कामयाबी मिले, बड़ी से बड़ी पहचान मिले, बड़ा से बड़ा सम्मान मिले, ऐसा मेरे दिल की अभिलाषा रहती है। कहता हूं ना मैं कि ये गाड़ियों और बंगलों में मुझे मजा नहीं आता, मुझे तो जिंदगियां बदलती है तो बहुत मजा आता है। और जब आप सब लोग आगे आते हैं, आप लोग सम्मान पाते हैं, आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन और खुशनुमा पल होते हैं। इसलिए आप सब लोग, और बिल्कुल दिल से मैं कहना चाहता हूं, 15 और 16 अगस्त का जो प्रोग्राम है, 15 और 16 अगस्त का जो प्रोग्राम है वो महिलाओं के नाम समर्पित है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, और भारत की हर महिला का डर भगाने के लिए है, और उनको सम्मान दिलाने के लिए है। तो 15 और 16 अगस्त की तारीख नोट कर लीजिए। अपनी टीम के हर महिला को वहां आने का मौका, जो भी वहां की कंडीशन है, पूरा छोटी मोटी कंडीशन है उसको पूरा करके पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को भीलवाड़ा बुलाइए, और उनको एहसास होना चाहिए कि महिलाओं की भी वजूद है। मतलब जब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें महिलाओं को ही सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि मैं जितने भी प्रोग्राम देखता हूँ सब में पुरुष आगे होते हैं, पुरुष आगे होते हैं, पुरुष आगे होते हैं। लेकिन 15 और 16 अगस्त का एक प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें पुरुष आगे नहीं, पुरुष का हक केवल ताली बजाने का होगा, और महिलाओं को स्टेज पर आगे आने का होगा। तो वो पहला प्रोग्राम जिसका सपना हमने देखा। और जैसा कि 2025 जब सिल्वर जुबली होगी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए हमने और ढेर, ये जो बड़ी इवेंट एक भिलवाड़ा में हो जाएगी, उसके बाद ढेर सारी जोनल इवेंट्स, रीजनल इवेंट जो केवल महिलाओं को समर्पित होके, हाँ,
महिलाओं को मैं कहूंगा कि वो नई रॉयल्टी लेकर आए, अपनी टीम में नई रॉयल्टी, महिलाओं को आगे महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाएं रॉयल्टी अचीवर बन के आए, महिलाएं टेक्निकल अचीवर बन के आए, महिलाएं एमरल्ड बन के आए, महिलाएं स्टार एमरल्ड बन के आए, महिलाएं रूबी बन के आए। तो अभी तो ट्रॉफी के साथ देखो, फिर भी नाम तो मनोज जी का ही लगा हुआ है ना इस ट्रॉफी के साथ में, नीरू जी के तो साथ में है, फोटो है, अभी वो साथ में है। लेकिन अब हम साथ में किसको चाहते हैं कि महिलाएं आगे हो। और मैं सभी पुरुषों को जो भी मेरी बात को सुन रहे हो, मैं कह देना चाहता हूं कि जिस घर में महिलाएं आगे होती है उस घर में बरकत आती है, उस घर में बढ़ोतरी आती है, उस घर में समृद्धि आती है, उस घर में साक्षात लक्ष्मी आती है। इसलिए महिलाओं को आगे रखिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिलाओं को मौका दीजिए, महिलाओं को पहचान दीजिए। आपको बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, बहुत प्रचुरता मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा और आपका घर धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। बस केवल जरूरत है हमें सबको लेकर आगे बढ़ाने की और सबको मौका देने की, सबको पहचान देने की। और मेरी तरफ से 1 PM को संचालित करने वाली सभी टीम लीडर्स को बहुत बहुत, मैं सबके नाम लूंगा तो कोई नाम छूट जाएगा, क्योंकि जो चेहरे सामने दिखाई देते हैं उनके नाम याद आ जाते हैं, बाकी के छूट जाते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं। लेकिन आपको सबको देखकर बहुत 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 दिल गदगद होता है, बहुत खुशी होती है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। और बहुत कुछ करने की दिल में तमन्ना रहती है कि मैं सबके लिए कुछ किया जाए, तो जितना समय मिलता है उसमें। लेकिन इतना मैं सबको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सम्मान दिलाना, महिलाओं को पहचान दिलाना, और जिनकी छोटी छोटी आंखों में डर है उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाना, और उनके डर को भगाना और उनको विश्वास दिलाना, और उनको खूब और खूब ऊंची आसमान से उड़ान तक कामयाबी के सफर में लेकर जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अगेन सभी स्पीकर्स को, एंकरिंग करने वालों को, और सब 8 PM में छा जाने वाली सभी एंकरिंग करने वाली महिलाओं को, और 1 PM को आगे बढ़ाने वाली महिलाओं को, और पूरे RCM परिवार की सभी महिलाओं को, और जो 15-16 अगस्त की बड़ी तैयारी कर रही है उन महिलाओं को, सबको मैं दिल से बधाई। और 15-16 अगस्त के स्वागत की बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही है, तो बिल्कुल आपको सबको वहां पर बहुत अलग तरह के नज़ारे, अलग तरह की गरिमा, अलग तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।